एक और क्वेश्चन देखो एनपीओ का। ये हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ये नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, तो पहले एडजस्टमेंट में मार्क कर लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी की एडजस्टमेंट है, ये सैलरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी और क्रिकेट गुड्स, पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये रहा, और क्रिकेट गुड्स ये रहा, ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद दिखा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन ये रहा। चलो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसको पोस्टिंग करना। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सिंगल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट, हमेशा की तरह। ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश का होता है, सारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, और एक क्लोजिंग बैलेंस कैश का होता है क्लोजिंग में। तो कैश, बैंक और एफडी, ये तीन इन्होंने ओपनिंग बैलेंस बताए हैं, तीनों यही डाल दो। कैश, बैंक और 6% एफडी। कितना कितना 3520, 27380, 30,000। आगे सब्सक्रिप्शन 40,000 बाय सब्सक्रिप्शन 40,000, इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखा हूं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 2750। आगे है डोनेशन 5010 बाय डोनेशन 5010। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी 900, इसकी एडजस्टमेंट है। कैसे पता, ये जो 6% लिखा है ये भी एडजस्टमेंट ही होती है ना, इसका इंटरेस्ट लगाना है, तो वही इंटरेस्ट ये है, तो इसलिए एडजस्टमेंट है, अंदर लिखा है मैंने। आगे टूर्नामेंट फंड, देखो कोई भी फंड, जितने भी फंड रिजर्व प्रोविजन मैंने हमेशा बता रखा है, बैलेंस शीट में आते हैं, तो यहाँ टूर्नामेंट फंड कितना, टूर्नामेंट फंड है 20,000। आगे सेल ऑफ क्रॉकरी 1200 बुक वैल्यू बेची है 2000 में। देखो क्रॉकरी हमारी एसेट्स होती है, यहां पे लिखा है 1200 की क्रॉकरी 2000 में बेची है, तो क्या करें, हमें यहां पे क्या 2000 रुपये इनकम हुई है? नहीं हुई। हमें इनकम कितनी हुई है? 1200 की क्रॉकरी अगर हम 2000 बेच रहे हैं तो हमें 800 की इनकम हुई है, तो 800 रुपए दिखाने हैं यहाँ पे इनकम में। ठीक है, जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं तो एसेट अगर हमने बेची है तो एसेट पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें सिर्फ उस पे बेचे गए पे प्रॉफिट और लॉस ही दिखाना है इसमें। ठीक है, तो 1200 की चीज 2000 में बेची है, 800 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी कितना, 800 रुपए। तो अब एक बात देखो, अगर हमने क्रॉकरी 1200 की 800 में बेची है, इसका मतलब वो क्रॉकरी जरूर पिछले साल की बैलेंस शीट में होगी ना 1 तारीख को, तभी तो अब आज बेची है। अगर यहाँ क्रॉकरी हमारे पास ओपनिंग में पड़ी है, तभी तो आप ये ड्यूरिंग द ईयर किया हमने, तभी तो आप बेच पाए हो, इसका मतलब क्रॉकरी होनी भी चाहिए। क्रॉकरी 1200, ठीक है, 1200 की क्रॉकरी 2000 बेची तो 800 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट। हाँ अगर ये लॉस बेची होती, जैसे 1200 की क्रॉकरी 1000 में बेची है, 200 रुपए का लॉस है, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल यहां से हट जाता, लॉस ऑन सेल आ जाता। ठीक है, क्रॉकरी तो फिर भी स्टैंड करेगी तभी तो बिकेगी, तो होनी चाहिए ना एसेट्स में। एसेट्स में सोच के देखो कि क्रॉकरी है ही नहीं तो फिर बेची कहां। ठीक है, तो एसेट्स में दिखनी चाहिए। आगे मेंटेनेंस खर्चा है, मेंटेनेंस 6820। आगे लिखा है क्रॉकरी, देखो अब हमने फिर से क्रॉकरी खरीदी है 2650 की, क्रॉकरी हमारी एसेट्स है, क्रॉकरी 2650। आगे लिखा है मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस 13,240 टू मैच एक्सपेंस 13,240 के। आगे लिखा है सैलरी 11,000, सैलरी 11,000 एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूं। आगे है कन्वेंस अपकीप ऑफ लॉन्स, ये दोनों खर्चे हैं। कन्वेंस कितना है 820। अपकीप ऑफ लॉन्स, अपकीप का मतलब होता है रख रखाव, लॉन यानी गार्डन का रख रखाव, टू अपकीप खर्चा ये भी कितना 4240। आगे लिखा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज स्टेशनरी देखो हमारी एसेट है 1050, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1050 ये हमारी एसेट है। क्रिकेट गुड्स ये भी हमारी एसेट्स है, क्रिकेट गुड्स कितने के
9720, ये हमारी एसेट्स है। आगे है सन्ड्री एक्सपेंस 2000, टू सन्ड्री एक्सपेंस 2000। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट 5700, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है 5700, इसकी एडजस्टमेंट है नहीं है तो सीधा बाहर ही लिख देते हैं 5700। आगे है टूर्नामेंट एक्सपेंस 18800। देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस तो एक्सपेंस में ही आना चाहिए सारे, लेकिन अगर किसी एक्सपेंस का फंड बना हुआ है, टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, अगर ये फंड नहीं होता तो मैं टूर्नामेंट एक्सपेंस यही डालता, लेकिन अगर उस एक्सपेंस का फंड बना हुआ है तो उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस उसी में माइनस होंगे, और उस फंड से रिलेटेड अगर इनकम आ जाती तो वो वहीं ऐड होती, फिर इनकम में नहीं दिखाता मैं। मतलब यहां पर लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस 18800 ये यहां दिखा दिया। तो यानी कि अगर कोई फंड बना हुआ है तो उस फंड से रिलेटेड खर्चे खर्चों में ना दिखाकर वही माइनस करना, उस फंड से रिलेटेड इनकम इनकम में ना दिखा करना। ठीक है, तो यहां पर टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस था तो मैंने एक्सपेंस वही माइनस कर दिए, यहां माइनस। आगे उसके बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस कैश का, बैंक और एफडी का। कैश, बैंक और एफडी कितना कितना, कैश 2200, बैंक 23320 और एफडी 30,000। इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहा हूं। ये सारी की सारी हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब एडजस्टमेंट, एक तो एडजस्टमेंट 6% वाली चलो कर लेते हैं पहले। एफडी 30,000 का, एफडी का 6% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे नहीं लिखा लेकिन फिर भी इस तरह से अगर परसेंटेज होती है तो एडजस्टमेंट ही कहलाती है। तो 30,000 का 6% 1800 रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे। एफडी पे इंटरेस्ट ऑलरेडी 900 आ चुका है, 1800 मिलना है, ऑलरेडी 900 आ चुका है तो सिर्फ 900 ही और मिल रहा है। तो 900 रुपए इंटरेस्ट ये आ गया, 1800 हो गया ना, 900 यहां और 900 इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये ब्रैकेट में ये भी एडजस्टमेंट लिखी है कि 6,000 रुपए जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है उसमें 6,000 रुपए पिछले साल का है और जो हमें मिला है, तो पिछले साल का इसमें मिला है। इस सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं ना, तो 6,000 यहां से हटा दो और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा दो 6,000। ठीक है, आगे और एडजस्टमेंट यहां पर आगे चलते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, सैलरी 1,000 आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है ना, और यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पोस्टेज स्टेशनरी क्रिकेट गुड्स 750। देखो पोस्टेज स्टेशनरी का कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस 750 था, यानी कि यहां पर पोस्टेज जो थी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस 750 था। अब जो ऊपर असेट्स है वो तो नीचे आनी है। पोस्टेज स्टैंप में ये देखो मैं 750 यहां ऐड कर रहा हूं, तो 1,050 तो पहले थी ही, 750 ये ऊपर से आ गई। अब आगे लिखा है ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस क्रिकेट गुड्स का 3210 है। क्रिकेट गुड्स ओपनिंग कह रहे हैं ना, तो ओपनिंग में डालना पड़ेगा क्रिकेट गुड्स 3210। ओपनिंग बैलेंस 3210, तो ये 3210 क्रिकेट में यहां पे 3210 प्लस हो गया। तो ये ओपनिंग बैलेंस दोनों के दे रखे थे तो ओपनिंग में डाला, तो मैंने कहा जब ओपनिंग में एसेट्स डालोगे तो नीचे भी आएगी। तो ओपनिंग बैलेंस जो यहां डाले इसमें प्लस कर दिए। आगे लिखा है इनके क्लोजिंग बैलेंस। स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस 900 और क्रिकेट का 250। एक एक करके करते हैं। स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस 900। देखो स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का हमारे पास तो हमारे हिसाब से अगर मैं 1,050 और 750 जो ऊपर से आया हमारे पास तो 1,800 है, लेकिन ये कह रहे हैं क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए, 900। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो 1,800 है लेकिन कह रहे हैं नहीं 900 क्लोजिंग में होना चाहिए। इसका मतलब 1,800 में से कुछ कंज्यूम हो गया तभी तो 900 बचा ना। कितना कंज्यूम हो गया, 1,800 में से हमें 900 बचाना, तो इसका मतलब 900 हमने खा ली, कंज्यूम कर ली। लेस कंज्यूम 900, यहां लिखा 900 और 900 यहां आ जाएगा। डबल इफेक्ट टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जब भी किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, तो इसका मतलब हमें वहां से उसका कंजम्पशन निकाला जाता है, जो कि कंजम्पशन निकला और यहां आ गया। ठीक है, ऐसे ही
क्रिकेट स्टॉक का, क्रिकेट स्टॉक कितना है? क्लोजिंग में कह रहे हैं 250 बचना चाहिए। हमारे हिसाब से क्रिकेट स्टॉक कितना बच रहा है? 9720 और 3210 है, तो हमारे पास तो इसका बैलेंस है 12930, जबकि ये कह रहे हैं कितना बचना चाहिए क्लोजिंग में? 2800। तो 2800 बचने के लिए इसका मतलब बाकी कहां गया? ये 10130 कहां गया? कंज्यूम हो गया ना क्रिकेट, तभी तो यहां पर 2800 बचेगा। कब बचेगा? जब यहां से लेस कंज्यूम हो जाएगा 10130, ये माइनस हो जाएगा। कंज्यूम मतलब यहां दिखाओगे टू क्रिकेट इक्विपमेंट कंज्यूम्ड 10130, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में 6600 था। अब देखो, हमने तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस में 6000 डाला हुआ है। क्यों हमने 6000 डाला था? क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा कि जो हमें इस साल मिला है सब्सक्रिप्शन, उसमें पिछला 6000 मिला है। तो पिछला 6000 मिला है, तो ये पढ़ के हमने सोचा कि पिछला 6000 ही होगा जो मिल गया। लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन आई कि नहीं जी, पिछला तो 6600 था। तो इसका मतलब पिछला तो 6600 था, उस 6600 में से 6000 मिल गया, यानी कि ये 600 रुपए स्टिल बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है ना। तो कहां दिखाएंगे 600 रुपए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? प्रीवियस ईयर का 600 रुपए। ये समझ में आ गया? फिर से देख लो, हमें यहां पे लिखा था कि हमें 40,000 में पिछले साल का 6000 सब्सक्रिप्शन मिला, तो हमने ये सोच लिया था कि पिछले साल 6000 ही आउटस्टैंडिंग रहा होगा। लेकिन बाद में जब इंफॉर्मेशन आई तो कह रहे नहीं जी, पिछले साल 6600 आउटस्टैंडिंग था। हमने तो 6000 दिखा रखा है पिछले साल, तो 600 और दिखा दिया। तो अब यानी कि पिछले साल था 6600 आउटस्टैंडिंग, उसमें से 6000 तो इस साल मिल गया। इसका मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी 600 रुपए है ना, तो यहां दिखा दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साथ में लिख लेना प्रीवियस ईयर का। समझ में आ गया प्रीवियस ईयर क्यों? क्योंकि 6600 प्रीवियस ईयर था, 6000 मिल गया इस साल, और 600 स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। अब कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 8000 है, यानी कि इस साल का 8000 आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8000 यहां प्लस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो, एक करंट ईयर का 8000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि दो आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं यहां पर। 600 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पिछला 6600 था, 6 मिल गया, 600 रह गया, और इस साल का तो साफ साफ बता ही दिया कि 8000 आउटस्टैंडिंग है, वो 8000 दिखा दिया, ठीक है। तो बस अब इसको आप टैली कर लो, ये आ जाएगा 72660, 72660, और सरप्लस आ रहा है 2210। ये 2210 ऐड हो जाएगा ना सरप्लस कैपिटल फंड में, 2210, और इसको अब टैली कर लो बैलेंस शीट को, ये आ जाएगा 77070, ये भी इधर भी 77070।